नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR था वो पूरा हुआ। उसकी वोटर लिस्ट फाइनल घोषित करने की जो 30 तारीख थी वो पूरा हो गई। पहले दौर में जब प्रोविज़नल लिस्ट जारी की गई थी तो 65 लाख लोगों के नाम कटे थे। जब फाइनल लिस्ट आई तो लगभग 69 लाख लोगों के नाम कटे हैं। नाम काफ़ी जुड़े भी हैं, लेकिन जो फाइनल टैली आई है, जो फाइनल लिस्ट आई है, वो लोकसभा चुनाव में 7.89 करोड़ मतलब 7.89 करोड़ वोटर थे, वो घट करके 7.42 करोड़ यानी 47 लाख वोटरों की में कमी आई है। अब इसको लेकर के राजनीति हो रही है। राजनीति होना लाजमी है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर के कि जो फाइनल लिस्ट आई है, फाइनल लिस्ट में जो लगभग 3 लाख के आसपास वोटर और घटे हैं, वो कहाँ से घटे हैं उसकी क्लैरिटी के लिए मामला 3.66 लाख वोटर्स फाइनल उसमें घटे हैं। वो कैसे घटे हैं, कहाँ से घटे हैं, उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। और 9 तारीख को इस मामले में सारे डिटेल्स चुनाव आयोग को बताने हैं। हालांकि चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 11 तारीख और 6 तारीख, 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है 2 चरणों में, और 14 तारीख को परिणाम आने हैं। लेकिन ये तो बेसिक बात हो गई जो हम बिहार की बात कर रहे हैं। अब इसको लेकर के जो बिहार में, चूंकि बिहार में जो ऐसा बताया जा रहा था कि बिहार में बहुत सारे ऐसे हैं जो वोटर्स के नाम हटे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करके दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में चले गए हैं। वैसे लोग हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई है, और ऐसे लोग हैं जिनके 2 बार नाम है। तो ये कुल मिलाकर के है जिसके कारण वोटर्स के नाम घटे हैं। अब SIR की प्रक्रिया को जो इन प्रिंसिपल आपके जो कहिए वो पूरे देश में किए जाने का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इरादा है या उनका जो मैंडेट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई रोक या ऐसा नहीं लगाया है। तो अब जो तुरंत वाली तैयारी है, इसलिए कि अगला चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद फिर तमिलनाडु का है, उसके बाद फिर और बहुत सारे स्टेट्स हैं। लेकिन वो पूरी प्रक्रिया, ये जो SIR वाली प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाली, ये पूरे देश में की जाएगी और एक के बाद एक। लेकिन अगला पड़ाव वो पश्चिम बंगाल का है। अब पश्चिम बंगाल पर ये किया जाना या SIR की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के महत्वपूर्ण कई कारणों से। पहले कारण पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो राजनीतिक बयानबाजी है उस पर भी आएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि जो बातें कही जाती हैं कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है वो बिहार से के लोगों का होता है नौकरी के लिए। जो पलायन है वो बिहार के लोगों का होता है नौकरी को लेकर के, दूसरे शहरों में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। केवल बिहार से लोग माइग्रेट नहीं करते हैं, पश्चिम बंगाल से भी लगभग उतने ही लोग माइग्रेट करके दूसरे शहरों में जाते हैं। उसके कई कारण हैं। पहला, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म हो गई हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या हो गई है, स्पेशली मतलब ऐसे तो पूरे कलकत्ता में भी लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है, लेकिन रूरल एरियाज़ में या उन एरिया बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर मतलब जहाँ पर कंगारू कोर्ट्स चलते हैं, और अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में है तो उसका फैसला अदालत में नहीं होता है। वहाँ के लोग, जो वहाँ का डोमिनेंट व्यक्ति होता है, वो पब्लिकली विपिंग करता है, कोड़े मारता है, और इस तरह के बहुत सारे केस
सामने आए हैं। पॉलिटिकल किलिंग्स महत्वपूर्ण है। चुनाव के बाद कितने लोगों को आसाम में जाकर के शरण लेना पड़ा था। उसके अलावा जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ से लोगों का पलायन होता है। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं। तो अब जो लोग अपना, अब जैसे मुर्शिदाबाद में जब वक्फ वाले मामले पर दंगे हुए थे तो वहाँ के लोग वहाँ से भागकर दूसरे जिलों में चले गए थे। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो पलायन केवल बिहार का मसला नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी उतना ही बड़ा मसला है। लॉ एंड ऑर्डर मैंने बताया, पॉलिटिकल किलिंग्स बताया, और जो जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि इतनी क्लिनजिंग जैसा है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ा जाता है। इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण मसला है, वो ये है कि इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है पश्चिम बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में, वो एक बड़ी समस्या है। ये समस्या अगर बिहार के 4 जिलों में है, जो सीमांचल के 4 जिलों में है, पूर्णिया और किशनगंज और आसपास 2 और जिले पास के, वो समस्या पश्चिम बंगाल में लगभग सब जगह सारे जिलों में है। और उसमें मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, ये सारे इलाके, बहुत सारा लगभग पूरे पश्चिम बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ी समस्या है बांग्लादेशी। और बिहार चूंकि हिंदी स्पीकिंग एरिया है, वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि मुश्किल पूरे देश में नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे देश में फैले हुए हैं और अपने आप को पश्चिम बंगाल का निवासी बता करके रहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के तब के गृह राज्य मंत्री जायसवाल साहब ने कहा था, किरण रिजिजू साहब ने कहा था, संसद में कहा था। बाहर तो जो बोलते रहते हैं वो बोलते ही रहते हैं, संसद में श्री प्रकाश जायसवाल ने बोला था, किरण रिजिजू ने बोला था। अब और उन्होंने, एक ने 1.5 बोला था, दूसरे ने बोला था लगभग 2 करोड़ के आसपास। अब 2 करोड़ के आसपास घुसपैठिए हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अपना जो आधार बनवा लेते हैं पैसा दे करके, और लीगल डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, और उसके आधार पर उनका वोटर आई कार्ड बनवाना जाता है। तो उसको वीड आउट कैसे किया जा सकता है? उसको वीड आउट इस तरह से किया जा सकता है कि इंटेंसिव वोटिंग, मतलब इंटेंसिव रिवीजन हो। उस रिवीजन के बाद जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। अब बहुत सारे वोटर्स बिहार में हटे हैं, और ये पूरे देश में किया जाना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में भी वही किए जाने की प्रक्रिया। लेकिन अब इसमें पहले दिन से विरोध शुरू हो गया, जब से ये बात कही जाने लगी कि पूरे देश में किया जाएगा। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक धमकाया था कि वो SIR बिहार में, पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगी। अब संवैधानिक अधिकार जो है चुनाव आयोग का, उसको रोकने में बाधा पैदा करेंगी। अब इसका दूसरा बड़ा फैक्टर है, उनको मालूम है कि जिस तरह से लगभग 70 लाख वोटर बिहार में हटाए गए हैं, वैसे ही वोटर्स हटाए जाएंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या बहुत सारे ऐसे वोटर्स नहीं हैं जिनकी डेथ हो गई है? क्या पश्चिम बंगाल में ऐसे वोटर्स नहीं हैं जो माइग्रेट करके दूसरे शहरों में नौकरी करने के लिए? आप बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी से लेकर के और मजदूरी करने वाले तक को, आप बंगालियों को आप पूरे देश में कहीं भी पा सकते हैं। और ज़्यादातर जो लोअर तबका है वो सरकारी ज़मीन पर झुग्गियाँ डाल करके इल्लीगल तरीके से रह रहा है, और उसमें बड़ी संख्या बांग्लादेशियों की है। खैर, तो ये जो सारे लोग हैं जो अवैध नागरिक हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जिनके वोटर कार्ड दूसरी जगह भी बन गए हैं, जैसे कोई पश्चिम बंगाल का नागरिक है और वो बेंगलोर में रह रहा है, वो चेन्नई में रह रहा है, वो मुंबई में रह रहा है, वो नोएडा में रह रहा है, वो गाज़ियाबाद में रह रहा है, वो गुड़गांव में रह रहा है, वो हैदराबाद में रह रहा है, वो और किसी बड़े शहर में रह रहा है, वो पुणे में रह रहा है। तो
इन लोगों को हटाना पड़ेगा। लेकिन इस पर आक्रामक एक दूसरे पर पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल आक्षेप शुरू हो गया है। लेकिन चूंकि ये संवैधानिक मैंडेट है तो सरकार इसको करने के लिए कटिबद्ध है, जरूर करेगी और बिना इसके नहीं होगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो इंटरनल एग्रेशन है भारत पर। एक बात। दूसरी बात ये कि क्या ये तर्क कि हमको लीनियंसी बरतनी चाहिए कि ये सही है, या ये सही तर्क है कि जिनको वोट देना है, जिनको पास वोटिंग राइट है, वो केवल भारतीय नागरिक होने चाहिए और इस बात को इंश्योर करने के लिए पूरी सख्ती से काम किया जाना चाहिए, इसलिए कि ये भारत के गरीब लोगों के हक पर कब्जा किए हुए लोग हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर विरोध होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से रिजॉल्व सरकारों का या रिजॉल्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत मजबूत है, ये वो करा पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।